भैया नीदर ऑफ एक अलग चीज है और नीदर नॉर एक अलग चीज है। नीदर ऑफ का मतलब होता है तुम दोनों में से कोई नहीं, हम दोनों में से कोई नहीं, उन दोनों में से कोई नहीं। और नीदर नॉर का मतलब होता है ना ही वो, ना ही तुम, ना ही मैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, याद रखना। नीदर ऑफ के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि या तो नीदर ऑफ के बाद इज आएगा, या तो नीदर ऑफ के बाद हैज आएगा, या तो नीदर ऑफ के बाद एस या ईएस आएगा। इस तरीके से देखना, तुम दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। अब हमें लगता है नीदर ऑफ यू आर लगा दूं, पर ये गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ यू इज गोइंग, तुम दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। तुम दोनों में से किसी ने फीस जमा नहीं की है। अब हमारा मन करता है नीदर ऑफ यू हैव पेड द फी लगा दूं, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ यू हैज पेड द फी, तुमने दोनों में से किसी ने फीस जमा नहीं करी। कई बार हमारा मन करता है नीदर ऑफ यू गो टू जिम, तुम दोनों में से कोई जिम नहीं जाता है, पर ये गलत है। सही होगा नीदर ऑफ यू गोस टू जिम। अब यार नीदर ऑफ के बाद सिंगुलर ही आता है ना, तो अब याद रखना नीदर ऑफ इज, नीदर ऑफ हैज, नीदर ऑफ एस या ईएस। पर नीदर नॉर एक अलग चीज है। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ही तुम ना मैं, ना ही वो ना तुम। नीदर ही नॉर यू। अब क्या टाइम वर्ड लगाऊं, इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं? अब यहां पर उसको फॉलो होगा जो नॉर के बाद आ रहा है। नॉर के बाद यू आ रहा है तो आर आएगा। नीदर ही नॉर यू आर गोइंग। अब नॉर के बाद जो आएगा उसको फॉलो करेगी यहां पर हेल्पिंग वर्ब। अब आपको समझ में आया, नीदर ऑफ अलग चीज है, नीदर नॉर अलग चीज है। अब ये टेस्ट रहा, इसको दीजिए और मुझे फॉलो करिए इस इतने अमेजिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।